एवरीवन वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था इनका मुख्य व्यवसाय? व्यापार। अगला है हमारा, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि दुहिता जो बोला जाता था उसका मुख्य अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। गाय का दोहन करने वाली, जो इसका गाय जो कौन सी दोहन करने वाली, जो इसका क्या है? आंसर है। अगला है हमारा, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तमिलों का जो तमिल थे उनका जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता था वो कौन था? मुरुगन। कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? किस धातु में किया था? कांस्य में। कौन सी धातु में? कांस्य में। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का जो है प्रचलन किया? कांस्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीतकर जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। किसका? कव्वाली शैली का। किसको? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कबीर की समाधि जो कहाँ पे है? मगहर में। कहाँ पे? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसने? वीर सिंह देव बुंदेला ने जो है अकबरनामा के जो प्रख्यात लेखक थे, कौन? अबुल फजल, उसकी जो हत्या किसने की थी? वीर सिंह ने, जो जिसका नाम क्या है? वीर सिंह देव बुंदेला। बाकी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। किसको? गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड दिया था। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। पांडवों का जो किसने किया था? मार्को पोलो ने सर्वप्रथम जो है विदेशी यात्री कौन था? ये मार्को पोलो था। इसने जो है पांडवों का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यास नदी का प्राचीन नाम है क्या है? विपाशा। क्या है? विपाशा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कौन सी थी? कौशाम्बी। किसकी? वत्स की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उद्धन ने। किसने की थी? उद्धन ने जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की जो है स्थापना की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। मगध का हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? जो बौद्ध को मानने वाले हैं वो क्या कहते हैं? गो हत्या को महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण जो बोलते हैं कि गो हत्या को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर क्या है इसका? अमीर आखुर। आखुर मतलब कहीं पे भी आ जाए आखुर तो इसका मतलब क्या है? ये घोड़ों से रिलेटेड है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या बोला जाता था? अमीर ए आखुर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमीर ए आखुर। अगला क्वेश्चन हमारा, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल को किसने चलाया था? ये इंपॉर्टेंट है। पाहुल को किसने चलाया था? गुरु गोविंद ने। पाहुल को गुरु गोविंद ने। विशिष्टता द्वैत द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? जो विशिष्ट द्वैत है इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टा द्वैत के जो है रामानुजाचार्य जो इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय जो है चोल वंश का जो है संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? शाहजहां ने। किसने बनवाई थी मोती मस्जिद? शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका हेरोडोटस। हिस्टोरिका ग्रंथ के कौन है लेखक? हेरोडोटस। उत्तरामचरित
के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित है जो, उसके लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित जो है भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। किससे? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर। हक ए सर्ब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हक ए सर्ब, हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? किसका? नायब ए मामलिकात। तो किसने किया था? मुइज़ उद्दीन बैरम शाह ने। मुइज़ उद्दीन बैरम शाह ने जो है इसका क्या किया था? पद का नाम का जो है सृजन किया था सल्तनत काल में। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? जो लोक निर्माण विभाग का जो कार्यकर्ता होता था उसको क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। क्या बोला जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किसने? मुर्शिदाबाद थी पहले, तो उसको बदल करके क्या कर दिया? मुंगेर। तो किसने? मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? किससे पुष्टि हुई है? अयोध्या से। किससे? अयोध्या का जो अभिलेख है उससे जो पुष्टि हुई है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बटा? 7 वर्गों में। कितने में? 7 भागों में जो है बटा। कौन सा? इंडिका के अनुसार जो है मौर्य समाज। कौन सी पुस्तक के अनुसार? मैगस्थनीज की थी इंडिका पुस्तक, और इसके अनुसार जो है मौर्य समाज कितने भागों में बटा था? 7 भागों में। कौन कौन से थे ये? दार्शनिक, कर्षक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। ये जो है इसके भाग थे 7। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पेशावर भी बोला जाता है इसको। पुरुषपुर कनिष्क की जो है राजधानी थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, किसकी? नरसिंह वर्मन की, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया? कैलाश मंदिर का। किसका? कैलाश मंदिर का। ये ओनली 1 पत्थर पे बना हुआ है ये कैलाश मंदिर, गुफा के अंदर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने? राष्ट्रकूट शासक था एक कृष्ण, उसने जो है कृष्ण प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे? एलोरा की गुफाओं में है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा जो कहाँ पे स्थित है? सासाराम, बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र जो सतकर्णी, इसका महान क्या था? शासक था। किसका? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का यदि महानतम शासक पूछ लिया जाए तो कौन सा है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम कौन सा था? 1861। 1861 के तहत जो है क्या किया गया? पहली बार किस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से भारतीय को मनोनीत करना, जो कौन से में? 1861 के तहत। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ये सिंपल क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किसने? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल ने काल में जो है अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? किसको? अंग्रेजी को। विलियम बेंटिंग के काल में। विलियम बेंटिंग था उस टाइम पे जो अंग्रेजी को अपनाया गया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश। सांची का स्तूप ये हमने कर रखा पिछली वीडियो में। किस काल में बनवाया गया? ये मौर्य वंश में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश का। यानी कि उसने जो हत्या करके ही क्या है सत्ता अपने हाथों में ली थी और उसका भी बाद में क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया।
हत्या के साथ ही जो है इसका अंत हो गया था। कौन से वंश का? सुंग वंश का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। किसकी उपलब्धियों का जो है विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ जो है किसने, अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चैम्सफोर्ड सुधारों में। नरेंद्र मंडल चैम्सफोर्ड सुधारों में। अगला क्वेश्चन है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी के सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। धन निकासी का सिद्धांत, धन निकासी का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? मफरूज। क्या कहा जाता है? मफरूज। सल्तनत काल के किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या बोला जाता है? यानी कि जहाँ पे किला बनाया जाता था उसको क्या बोला जाता है? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। हस्मे अतराफ जो कहलाती थी, क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। सल्तनत प्रांत की सेना हस्मे अतराफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने। किसने रोका था? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सर चार्ल्स मैटकॉफ। सर चार्ल्स मैटकॉफ की जो है परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी। किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह ने। गुलबर्ग थी पहले तो फिर बाद में बीदर बना दी गई। किसके शासनकाल में? अहमद शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय वहाँ का शासक जो है कौन था? भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। फुतु उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? फुतु उस सलातीन की रचना जो किसने की थी? इसामी जो है इसामी था, इसने की थी। कब? 1350 ईस्वी में। फुतु उस सलातीन की रचना किसने की थी? इसामी ने 1350 में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका ने। किसने? नागनिका ने। हाल ही में जो है गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ कौन सा है? गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना जो किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। किस में? प्राकृत भाषा में। कौन से की? कौन सा ग्रंथ है ये? गाथा सप्तशती। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? प्रत्येक 5वें वर्ष जो कौन धार्मिक सम्मेलन करता था? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। किस में? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय में जो है संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तोल्काप्पियम किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। किससे? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसका? गणपति पर्व का। बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वकर जो है किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। सर्वकर किस पर? सिंचाई पर। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वकर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौशाला। मखली गौशाल जो है कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्हीं की है। जो है इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में जो है इसका वर्णन किया है कि इसका आर्थिक दोहन का सिद्धांत जो इसने दिया था। रोल टैक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से जो है प्रारंभ हुआ। कब से? 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 58। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है?
हरियाणा में है ये। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तथा अथवा आजीवन जो है अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू। क्या बोलते थे? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? प्रसेनजीत। कौन? प्रसेनजीत। जो जब महात्मा बुद्ध थे उसके टाइम पे कौशल देश का जो राजा कौन था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने वैशाली को त्याग दिया और जो है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया। किसने? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध जो हुआ था अशोक के जो कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की। किसकी? बृहद्रथ की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर और नियुक्त किया गया, और तीसरा भाग कौन सा था? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने और किसकी यादगार में जो बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की जो है यादगार में और औरंगाबाद में जो है बनवाया था बीबी का मकबरा। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन है? बाज उस्ताद मंसूर। ये इंपॉर्टेंट है। बाज के चित्रकार कौन है? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के जो लेखक कौन है? भास्कराचार्य। ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माँ की। किसकी है? माँ की। शिशुपाल वध। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। ये इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। ये भी इंपॉर्टेंट है। अकबर का जो है शिक्षक कौन है? मीर अब्दुल लतीफ़। मीर अब्दुल लतीफ़ जो है अकबर का शिक्षक था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहाँ को किसने दिया था? मीर जुमला ने। शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी जो है किसको दी है? जगन्नाथ को। किसको? जगन्नाथ को। शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? जो जगन्नाथ को। किसको? जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय में सबसे पहले जो इमारत बनी थी कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? शाही दरवेश एवं जिंदा पीर। औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के। किसके हाथों? पुलकेशिन द्वितीय के। अगला क्वेश्चन हमारा, ललिता द्वितीय किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? बलबन। कौन था ये? बलबन। अगला क्वेश्चन हमारा, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। कितने का? 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा था? विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह को जो है इससे अलग रखा था और सभी से क्या है? कर लिया जाता। किसमें? विजयनगर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। मीर बख्शी किसकी करता था? सैनिक विभाग की। तिरुवनापल्ली के
घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। किसकी? मोहम्मद अली की। क्लाइव ने की थी मोहम्मद अली की रक्षा। ऋग्वेद में हिरण्यमरम की उपाधि किससे दी गई थी? इंद्र को। हिरण्यमरम की उपाधि जो किसको दी गई, इंपॉर्टेंट है, इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। किसमें जो है ये है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कौमुदी महोत्सव में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त का। कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। कल्हण की राजतरंगिणी में कौन है अंतिम शासक? जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन का लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। तुर्क अमीरों का जो षड्यंत्र, उन्होंने षड्यंत्र रचा था और उनकी महत्वाकांक्षा जो है रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? पहले खलीफा लिखवा दिया था लेकिन बाद में हटवा दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। ये इंपॉर्टेंट है। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में जो है विदेशी यात्री था, किसने भाग लिया था? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। दशवंत के चित्र रजमनामा में जो है मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने जो है इसको ऐसे बोला था कि क्षणिभंगुरवाद जो है बोला है कि इसको संसार को, कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए है। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। मृगदाब इसका दूसरा नाम है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मीर बांकी ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। मीर बांकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किसमें? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में इसने ख्याति प्राप्त की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का। लाहौर पाकिस्तान में है। किसका नहीं है? जहांगीर का। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। कब हुई? 712 में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी। ये इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। पुलकेशिन द्वितीय की वातापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल पर व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जो मोहम्मद गौरी का जो दास था ये बंगाल व बिहार पर जो इसने विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, आंध्र सातवाहन वंश का जो है वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये भी इंपॉर्टेंट है। वेणकंटक की जो है स्वामी की उपाधि जो है इसको मिली थी, किसको? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। कितना भाग वसूला जाता था? 1/6। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी लिया गया है पहले एग्जाम में। 1/6 भाग किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा में जो है ये मिला है। प्राक सैंधव संस्कृति की जो है क्या है ये उपलब्धि है, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर में जो है शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान विभाजित हो गया था? ये मैंने करवा रखा पिछली वीडियो में। चौथी संगीति में। कौन सी में? चौथी संगीति में।
पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। पाल वंश का था ये। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त गुप्त के जो है नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन जो है करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। गजे सिकंदरी ये पूछ सकता है। गजे सिकंदरी का जो किसने प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। ये कर पूछ लिए जाएंगे। क्या था ये सदका? धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन धर्म के जो जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु। जगत गुरु जो है उसको बोला था। जैन धर्म के जैनाचार्य थे हरि विजय से जी। उनको कौन सी उपाधि जो है इन्होंने दी थी? जगत गुरु। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? ये इंपॉर्टेंट है। मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से जो है संबोधित किया गया? पैडोक। किससे? पैडोक ही शॉर्ट फॉर्म है इसकी। पैडोक जो है नाम से इसको संबोधित किया गया। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। किसका है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाजा जो है क्या है? प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के अल्पायु होने का कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। किसके हाथों में थी? बैरम खां के। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म जो है ग्रहण जिसने किया था वो पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किसका है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? हाल ने। किसने? हाल ने। गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती हाल ने की थी इसकी रचना। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। चोल शासक शैव धर्म के। चोल शासक किसके थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जीतने के बाद जो है शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता जो है स्थापित जो है कर दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलमगीर टिल्ला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहाँ पर प्रसिद्ध है ये? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 1958 में इसका पता लगाया गया था। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे संबंधित है ये? पुलकेशिन द्वितीय से। तोलकवकपियम किस युग की महान कीर्ति है? संगम युग की। तोलकपियम किसकी है? महान जो ये था हमारा संगम युग इसकी थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार हरिशेन। कौन है? हरिशेन। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? हरिशेन। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? सहो बेखबर बहादुर शाह प्रथम को। सहो बेखबर बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। कहाँ पे हुई थी? रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। किस किस के बीच? रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जो जाता है? चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का चार्ल्स नेपियर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? बलि। कर या उपहार जो वसूल किया जाता है उसका क्या नाम था? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। मणिमेकले किसकी? बौद्ध धर्म की।
भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? ग्रह त्याग को जो है कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पुत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान से। किसमें? दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह जो है इसको बोला जाता है चालीसा का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। हैदराबाद नगर का जो संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बियापुर के अली आदिल शाह के साथ। किसके साथ? आदिल शाह के साथ चांद बीबी का जो विवाह हुआ था। सुप्रसिद्ध करती तबकात ए अकबरी किसका जो रचना किसकी थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की। किसकी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ क्या कहते हैं? उदाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? जो है द्रविड़। कौन माने जाते हैं? द्रविड़। ये दक्षिण में थे। द्रविड़ों को जो है इनका जो है क्या माना जाता है? निर्माता। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। जन्मदिन को क्या बोलते थे? पेरुनल। ये इंपॉर्टेंट है। पेरुनल जो है जन्मदिन को बोलते थे। याज्ञवल्क्य समर्ति टीका किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबादीन को। किसको? जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। किस भाषा में है? तुर्की भाषा। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए लिया जाता है? अनार्यों के लिए। किसके लिए? अनार्यों के लिए दस्यु शब्द। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में। कौन सी में? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? अलबरूनी ने। तहकीक हिंद अलबरूनी ने। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। दीवान ए कोही मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के लेख नाम से जो है इतिहास में क्या विख्यात हुआ है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का जो पत्र है उसको क्या बोला जाता था? जफरनामा। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिए गए हैं? इंद्र देवता की स्तुति में। इंद्र देवता की स्तुति में जो है सबसे ज़्यादा जो मंत्र लिए गए हैं ऋग्वेद में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। निषाद का कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। किसको? सतारा को। लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपहरण की नीति को के अंतर्गत जो है किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा को। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। कितनी थी? 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की। किसकी थी? उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9।
कौन सी गुफा संख्या 9, ये मैंने कर रखा है पिछली वीडियो में। गुफा संख्या 9 जो है उसमें दिखाया गया कि 16 बौद्ध उपासक जो है स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? महापिलुपति को। किसको? महापिलुपति को जो है गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष बोला गया है। वराहमिहिर द्वारा रचित ब्रह्म संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है? सुलिक जाति का। किसका? सुलिक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त तथा करों को हटाने वाला कहा गया है? कुलोतुंग को। किसको? कुलोतुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार। क्या कहलाती थी? इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरूफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? जयमल। कौन था वहाँ का शासक? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। कितने का? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। किसको कहा जाता है? बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। किसके उपासक थे? शिव के। दीवान ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। दीवान ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़। ललितादित्य मुक्तपीड़ जो है मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे। कहाँ पे ये मार्तंड मंदिर जो है? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। यही अपराध जो है ज़्यादातर चलता था इसमें। किसमें? ऋग्वेद में जो इसका जो है सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया। किसका? पशु चोरी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। सामान्य रूप क्या था उत्तर वैदिक काल में? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के नाम के साथ जो है दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चला गया था जैन संत भद्रबाहु के साथ। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ है? लिंगायत संप्रदाय का। किसका? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य जो है माना गया? शूद्रों के समतुल्य। शूद्रों के जो समतुल्य इसको माना गया। किसको? स्त्रियों को। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम व अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1000 ईस्वी से 1027 ईसा पूर्व में। पहला 1000 में और लास्ट जो था उसका कब था? 1027 में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। किसका? वाकाटक का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। किसके थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वो कौन था? अमीर खुसरो। चित्तौड़ अभियान के दौरान जो गया था कौन? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से जो प्राप्त हुई हैं? सुरकोटड़ा से। कहाँ से? सुरकोटड़ा से जो ये प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोल्कापियम का विषय है तमिल व्याकरण। कौन सा है? तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये ऊपर भी आज के क्वेश्चन दोनों। मिस्र के शासक टोलमी ने डायोनिस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। किसको? डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में जो है भेजा था।
अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। किसको? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? उपगुप्त के प्रभाव से। उपगुप्त जो था उसके प्रभाव से जो है अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी स्थापत्य कला जो इसको माना जाता है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। किसने की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य देवता के लिए। किसके लिए है? सूर्य के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य ताम्र युग भी जो इसको बोला जाता है, कांस्य या ताम्र युग। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्ह के पात्र हैं नागसेन एवं मेनांडर। कौन है? नागसेन एवं मेनांडर। अगला क्वेश्चन है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली से। किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। किसको? पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला को। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। कौन थे? तंजावुर के चोल जो है क्या थे? सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे। वह कौन सुल्तान था जो समय को नायबे खुदाई ईश्वर का जो प्रतिनिधि कहता था? बलबन। कौन था? बलबन। रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का। रजमनामा में किया गया है महाभारत का। अगला क्वेश्चन है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? जो है ये क्या है? सुक्ता गेंडोर जो है इसका नाम है। हड़प्पा कालीन स्थल है ये। सुक्ता गेंडोर जो है नाम है इसका। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्ट नेमि को। अरिष्ट नेमि को जो है माना जाता है। नेमिनाथ भी इसको बोला जाता है। किसका? जैन तीर्थकर था ये, भगवान कृष्ण का निकट जो है माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? सीताध्यक्ष जो होता था कृषि विभाग का। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष जो कौन होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया है? देवगिरी पर। किस पर? देवगिरी पर। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी जो वह है की उपाधि से जो है अलंकृत किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन अकबर ने किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अफगान शासक कौन था जो पहला था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी क्या था? पहला अफगान शासक था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1498 को। ये डेट याद रखनी है, 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान जो है कहा जाता था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे बाबा फरीद। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। राष्ट्रीय सम्राट जो बोला जाता है किसको? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। किस सूफी संत ने जो है दिल्ली अभी दूर है कहा था? निजामुद्दीन ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के नाम से जो किया गया? महाभारत का। ये क्वेश्चन आ चुका है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के किस विरुद्ध किस महिला ने जो है किया था? ताराबाई ने। किसने? ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच हुआ था? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये सिंपल से क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है हमारा प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? सेलखड़ी से। आयताकार मोहरें जो बनी है वो किससे बनी है? सेलखड़ी से। अगला है वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्ण भी किसका है? इंद्र देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया कहाँ पे? उपनिषदों के लिए। किसके लिए? उपनिषदों के लिए जो है वेदांत शब्द का जो प्रयोग किया गया था। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में। अकाल पड़ा था कब? 1769 से 70 में जो है बंगाल में जो है अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध सन 1623 में जो है इसने इसके विरुद्ध विद्रोह किया था। कब? 1623 में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने जो है किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा का आरंभ सिख गुरु ने कौन से ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। किसके साथ? औरंगजेब के साथ जो है अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। किसके में? कनिष्क के में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की जो स्थापना की वो कहाँ पे है? पावा में। कहाँ पे? पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। किसका? अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। ये इंपॉर्टेंट है। अनस जो है किसका परिचायक था? अनस बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उस टाइम पे कौन था? किसका जो है शासन था हमारे इस पे? तो तुगलक वंश का। किसका था? तुगलक वंश का। फुतूहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। किसका नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। कौन सा था? फिरदौसी जो है सूफी संप्रदाय जो कहाँ पे? बिहार में। कौन सा लोकप्रिय था? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के राजवंश के जो है शासकों ने करवाया था। पल्लव वंश के जो थे महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव वंश ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूटों का कौन सा है? कैलाश मंदिर। अलोराई गुफाओं में स्थित है ये। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। क्या नाम था? बलि। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन शस्त्रों की जो खोज किस राज्य में हुई है? गुजरात में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिले हैं? गुजरात में। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मखिल गोशाला। कौन था? मखिल गोशाला। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। किसको? लुम्बिनी को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली जो है माना जाता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले किस राज्य की राजसेवा में थे? अहमदनगर। अहमदनगर की राजसेवा में जो थे ये। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। कहाँ पे स्थित है ये? माउंट आबू में। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।